अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुंतखब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आज हम बात करेंगे और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारी पिछली वीडियो एक मौजूद है जिसमें हमने 120 गज़ के ऊपर आप अगर बनाना चाहें तो आपको क्या कॉस्ट आएगी। आज हम बात करेंगे, शाहिद खमीसा मेरे साथ हैं। शाहिद खमीसा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हम आज नाज़रीन को बताएँ कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे 200 गज़ के ऊपर या 400 गज़ के ऊपर तो क्या इसको एस्टिमेट करना होगा। ये शाहिद साहब 200 गज़ का कोई अगर प्लॉट लेता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाता है तो क्या कॉस्ट आएगी? इंतखाब साहब, इसमें मुख्तलिफ़ कॉस्ट होती हैं। मतलब 200 गज़ पर बी क्वालिटी भी चलता है, ए क्वालिटी भी चलता है। अगर बी में हम जाएंगे तो 4000 रुपये पर स्क्वायर फिट कॉस्ट है, और अगर हम क्वालिटी ए में जाएंगे तो 5000 रुपये पर स्क्वायर फिट कॉस्ट है विद मटीरियल। अच्छा, अगर आप इसको लेबर रेट पे करवाते हैं, जो मैं भी रिकमेंड करूंगा लोगों को कि अगर वो लेबर रेट पे करवाएंगे तो उसमें उनको फ़ायदा ये होगा कि वो अपना काम, अपना मटेरियल खुद लेके देंगे, ठीक है ना। अब उस पर वो उनकी मर्ज़ी है कि वो जैसा मटेरियल लेके देंगे वैसा वो हम लगा के दे देते हैं उनको, या कोई भी ठेकेदार होगा वो वैसे ही उनको लगा के दे देगा। तो उससे उनको फ़ायदा भी होता है और उनकी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लग जाती हैं। अच्छा शाहिद साहब, इसमें ये भी बताएं हमारे नाजरीन को, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये आपसे कहें कि भाई हमें चाबी दे दो जी, हमें बना के दे दो, उसका क्या होगा? और कोई कहे कि नहीं भाई मैं अपनी मर्ज़ी से फिनिशिंग का काम अपनी मर्ज़ी से करवाऊंगा या कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर अलग बनवाऊंगा जी, तो उसका क्या होगा? एक्चुअली इसमें 3-4 तरह से कॉस्ट की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5000 रुपये अगर हम एक्सपेक्टेड करते हैं कॉस्ट। अब आपने कहा कि जनाब मैं इसमें आपको लेबर रेट दूंगा, तो लेबर रेट उसका होगा 1200 रुपये पर स्क्वायर फिट। उसमें जब आप देंगे मुझे या किसी को भी, तो उसमें हम एक एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपरली। उस एग्रीमेंट में हम आपको लिख के देते हैं कि सरिया स्टील जिसको हम कहते हैं वो कौन सी क्वालिटी का होगा, किस साइज़ पर होगा, छत के ऊपर किस तरह वो लगेगा, कॉलम्स पे किस तरह लगेगा, फुटिंग पे किस तरह लगेगा, वो सब हम आपको एक लिख कर देते हैं। इसके बाद आती है बारी चुनाई की, प्लस्तर की, तो ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें मेंशन करके देते हैं कि ये इस तरह से होगा। तो फिर इसके बाद हम फिनिशिंग पे जब आते हैं तो कलर है, मैट फिनिश होगा, किचन होंगे, टाइल्स हैं, टाइल्स की क्वालिटी लिखी जाती है, उसकी कॉस्ट लिखी जाती है। तो ये बहुत एक आसान हमारे पास परफॉर्मा एग्रीमेंट का, उसमें हर चीज़ मेंशन कर दी जाती है और दोनों पार्टियां उसको पढ़ के और उसके बाद साइन करते हैं, और उसके साथ हम एक पेमेंट शेड्यूल तय कर लेते हैं कि काम इस तरह होता रहेगा और जो है आप इस तरह पेमेंट करते रहेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर कुछ सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना चाहे ऐसा भी, तो उसमें स्ट्रक्चर की कॉस्ट आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो अबाउट 40% से 50% काउंट की जाती है। अगर 5000 रुपये स्क्वायर फीट हम इस वक्त लगा रहे हैं तो वो 2500 रुपये से 2000 रुपये में वो आपको इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिनिशिंग पे इसके बाद आधे पैसे लगते हैं तक। क्या बस ख्याल रखना चाहिए, नहीं आप एडवाइस क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि जो भी आप मकान बनाना चाह रहे हैं, पहले आप उसकी पूरी मुकम्मल एक प्लानिंग करवाइए। वो प्लानिंग जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको करके देगा। उसमें आपको रूम के साइजेस, आपको बाथरूम के साइजेस, लाउंज के साइजेस, प्लस आपका एलिवेशन, वो सब कुछ आपको ऑन पेपर पहले करके देगा। अच्छा, वो जब आप देख लेंगे तो 3-4 किस्म के वो आपको बना के देगा, उसमें से आप कोई पसंद करेंगे, कुछ आप अपनी चॉइसें देंगे। तो मेरा एक एडवाइस ये होगी लोगों को कि वो सबसे पहले उसको डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद एलिवेशन डिज़ाइन कराएं, इसके बाद उसको शुरू करें, वरना जो है उनका नुकसान का अंदेशा बहुत है। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला ये एडवाइसेस आपको मिलते रहेंगी। शायद भाई ये बताएं कि अगर बनवाना चाहें तो आपका कोई ऑफ़र हमारे नाज़रीन को कोई ऐसी जिसमें उन लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा हो, या कोई और ऑफ़र ऐसी? देखिए, जो 120 गज़ या 200 गज़ या 400 गज़ मुख्तलिफ़ साइज़ है ना, तो उसके ऊपर मैं ये ऑफ़र कर सकता हूँ कि अगर आपके चैनल के तवज्जुह से कोई आएगा तो उससे हम 10% डिस्काउंट करेंगे उसको, और उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, चाहे वो लेबर रेट हो चाहे वो विद मटीरियल हो। जी जनाब, शाहिद साहब ने ऑफ़र भी की है आपको, तो अगर आप रब्ता करना चाहें तो दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें। कंस्ट्रक्शन के लिए एक मेयारी कस्टमर के लिए हमेशा याद रखें उसूल, जैसा शाहिद साहब बताया कि एग्रीमेंट ज़रूर करें। किसी से भी काम करवाएं, किसी से भी कराएं, एग्रीमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, एक एक स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर आनी चाहिए। और साथ साथ जो है आप AI पे जाके देख लें, आपको एग्रीमेंट मिल जाएंगे। गूगल में जाके देख लें, आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे।
आप किसी और के एग्रीमेंट उठा लें, उसको मवाजना करें, तो आपके लिए ये मेरी एडवाइस होगी कि आप पहले हर मामले को इस मामले में एग्रीमेंट की सूरत में तय ज़रूर कर लें ताकि कोई झगड़ा ना हो। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। हाँ, ये बता दूं कि अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी 400 गज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन की बात होगी, 120 गज़ की, 200 गज़ की आज हमारी वीडियो हो चुकी है, 2 वीडियो, तीसरी वीडियो इंशाल्लाह इस पर होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।